हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 23। और अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड्स चेकआउट नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मिताका दिखाई जाती है, जिसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। इन लोगों को एक्वेरियम में फंसे हुए 3 दिन बीत चुके थे और घड़ी भी रुक गई थी और अब तो बाथरूम में इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था और सारी की सारी मछलियां भी अब सड़ने लगी थी। हारुका मिताका को याद दिलाता है कि अगर वो फ़ोन नहीं तोड़ती तो वो यहाँ से कब का बाहर निकल जाते। और ये सुनने के साथ ही मिताका अब उठ जाती है और हारुका को देखकर कहने लगती है कि तुम तो चेनसॉ मैन हो, तो तुम कुछ क्यों नहीं करते। ये बात सुनने के साथ ही हारुका कुछ ऐसी शक्ल बना लेता है और वो पूछने लगता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। मिताका उसके चेस्ट पर लगे स्टार्टर के बारे में पूछने लगती है और योशिदा कहता है कि अच्छा वो मैं चेनसॉ मैन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उसका एक काफ़ी बड़ा सा फ़ैन हूँ और मैंने तो सिर्फ अपने चेस्ट पर सर्जरी कराई थी ताकि मैं कूल लग सकूँ। और अब मिताका हारुका से पूछने लगती है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम चेनसॉ मैन नहीं हो। और ये बात सुनने के साथ ही हारुका काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और हंसते हुए वो मिताका से कहता है कि अगर मैं चेनसॉ मैन होता तो हम कब का यहाँ से बाहर निकल जाते। हारुका के यहाँ पर मिक्स्ड इमोशन शुरू हो जाते हैं। ये कहने के साथ ही वो अब रोने लग जाता है और अब वो रोने के साथ ही कहने लगता है कि प्लीज़ चेनसॉ मैन हम सभी को बचा लो। और उसे ऐसा देख तो मिताका भी डर जाती है। योशिदा अब डेंजी से कहने लगता है कि क्या वो इस बारे में कुछ नहीं करना चाहेगा क्योंकि वही तो चेनसॉ मैन है। और डेंजी बताता है कि उसने पिछली बार एटर्निटी डेविल को मार दिया था क्योंकि वो उसके सामने था और इस बार वो कहाँ पर छिपा है वो उसे नहीं मालूम। डेंजी अब योशिदा से कहता है कि क्या वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। योशिदा अपने पास रखा एक फ़ोन बाहर निकाल लेता है और अब वो डेंजी से कहने लगता है कि सिर्फ एक कॉल से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि जब तक सिग्नल नहीं आ जाता हमें यहाँ पर बचाने कोई नहीं आने वाला। और योशिदा यहाँ पर ये समझाना चाहता था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक्वेरियम के अंदर का समय रुक चुका हो। इस सब के बाद हमें वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जो कि हार मान चुके थे। और अब तो योशिदा भी कहने लगता है कि अगर वो यहाँ पर मर गया तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। और अब योशिदा डेंजी से पूछने लगता है कि क्या वो डेड डेविल को नहीं खाएगा इन सबको बचाने के लिए। और डेंजी उसे पागलों की तरह घूरने लगता है। और इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डेड डेविल यहाँ पर 4 हॉर्समैन से ही एक है। वॉर डेविल उनका पहला मेंबर था और दूसरा कंट्रोल डेविल, और बाकी के 2 गुमनाम होते हुए भी आप लोगों के ही सामने है। और उन लोगों का जिक्र माकीमा ने चेनसॉ मैन से किया था जब वो उससे लड़ाई कर रही थी। इस सब को सुनने के बाद डेंजी यहाँ पर मिताका के पास जाता है और मिताका की हालत बिल्कुल बुरी थी, वो काफी ज्यादा भूखी थी। डेंजी अब उसे मछली खाने को कहने लगता है और मिताका बताती कि वो मछली नहीं खा सकती। मिताका डेंजी से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। वो डेंजी को यहाँ पर सिर्फ वेपन बनाने के लिए लाई थी, लेकिन अब तो वो सच और झूठ के बीच में कंफ्यूज हो चुकी है और शायद इसीलिए वो काफी ज्यादा बोरिंग है। अब डेंजी मिताका के पास जाकर बैठ जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर वो क्या बड़बड़ा रही है। और उस जगह पर अब कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है क्योंकि मिताका ने अब तक जो भी बोला वो तो डेंजी ने सुना ही नहीं। डेंजी अब मिताका से पूछने लगता है कि क्या वो स्टारफिश खाना चाहेगी। और अब मिताका कहने लगती है कि वो स्टारफिश को बॉईल किए बिना नहीं खा सकते क्योंकि ये जहरीली हो सकती है। डेंजी मिताका को उठाकर कहीं दूर लेकर चला जाता है और दूसरे रूम में पहुंच जाता है। वो मिताका को एक लाइटर दिखाता है जो कि उसने एक लड़की से चुराया था और ये भी कहता है कि उसने इसी जगह पर एक कुकिंग पैन देखा है। डेंजी उन स्टारफिश को ढक्कन पर रखकर पकाने लगता है और अब मिताका की नज़र डेंजी के पास रखी हुई काफ़ी सारी टोपियों पर जाती है। मिताका अब डेंजी से पूछती है कि आखिर वो इतनी सारी हेड्स इकट्ठा क्यों कर रहा है। और अब डेंजी उसे बताता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो इन हेड्स को बेच देगा, वो भी काफ़ी सारे पैसों के बदले में। मिताका अब डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर वो पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा पागल क्यों हो जाता है। तो डेंजी उसे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताता है। वो कहने लगता है कि मेरी एक छोटी बहन है और वो कॉलेज जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समझदार है और मैं उसी की ट्यूशन फीस के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। डेंजी कहने लगता है कि उसकी लाइफ तो पूरी तरह से बेकार थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन यानी नायुटा को काफ़ी अच्छी लाइफ देना चाहता है। और ऐसे ही बातें करते करते इनकी स्टारफिश खाने को तैयार हो जाती है। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड के अंदर ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। और एक्सप्लेनेशन ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
तो अब काफ़ी जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।